राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब जांच के साथ साथ सियासत भी तेज हो गई है। लखनऊ में एक पोस्टर ने इस पूरे मामले को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाए गए इस पोस्टर पर लिखा था, चंदा चोरों का प्रवेश वर्जित है। पोस्टर सामने आते ही इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और देखते ही देखते इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। लेकिन पोस्टर की राजनीति के बीच पुलिस अपनी जांच लगातार आगे बढ़ा रही है। अयोध्या जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ तेज कर दी गई है और अब इस पूरे मामले में कई नए पहलुओं की जांच की जा रही है। रविवार को पुलिस की एक टीम दोपहर करीब 1:50 पर अयोध्या जेल पहुंची, जहां इस मामले में न्यायिक हिरासत में बंद 5 आरोपियों से लंबी पूछताछ की गई। इनमें रामशंकर मिश्रा, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे शामिल हैं। इससे पहले पुलिस 3 अन्य आरोपियों से भी पूछताछ कर चुकी है। यानी अब तक इस मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों से अलग अलग पूछताछ पूरी हो चुकी है। जांच एजेंसियों का कहना है कि पूछताछ का मकसद सिर्फ आरोपियों के बयान दर्ज करना नहीं, बल्कि ये समझना भी है कि कथित तौर पर चढ़ावे की रकम का गबन कैसे हुआ, इसकी योजना किसने बनाई और इस पूरे नेटवर्क में किसकी क्या भूमिका थी। पुलिस अब आरोपियों के बयानों का मिलान पहले से जुटाए गए सबूतों और बरामदगी से भी कर रही है, ताकि किसी भी तरह का विरोधाभास को पकड़ा जा सके। पूछताछ से पहले जेल प्रशासन ने भी बड़ा फैसला किया। सभी आरोपियों को अलग अलग बैरकों में शिफ्ट कर दिया गया। पहले ये सभी आरोपी एक ही बैरक में रह रहे थे, लेकिन जांच एजेंसियों ने आशंका जताई कि अगर आरोपी साथ रहे तो वे आपस में बातचीत कर अपने बयान तय कर सकते हैं या जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। यही वजह रही कि सभी को अलग अलग बैरकों में रखा गया, ताकि हर आरोपी से स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से पूछताछ की जा सके। सुरक्षा के लिहाज से भी ये फैसला अहम माना जा रहा है। इस बीच जांच में हुई बरामदगी भी चर्चा का विषय बनी है। पुलिस के मुताबिक अब तक आरोपियों से करीब 79,85,000 रुपए बरामद किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा रकम अविनाश शुक्ला के पास से मिलने का दावा किया गया है। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर, सोने की चेन, सोने की अंगूठी और चांदी जैसी धातुएं भी बरामद हुई हैं। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी है कि कथित तौर पर चोरी की गई बाकी रकम कहां गई और क्या इस पूरे मामले में कुछ और लोग भी शामिल थे। उधर इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। लखनऊ में आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए चंदा चोरों का प्रवेश वर्जित है पोस्टर को लेकर अलग अलग राजनीतिक दल सामने आ गए हैं। सोशल मीडिया पर भी इस पोस्टर को लेकर बहस छिड़ गई है। कोई इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध बता रहा है तो कोई इसे राजनीतिक नौटंकी करार दे रहा है। हालांकि पोस्टर लगाने वालों की मंशा चाहे जो रही हो, लेकिन इसने राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो गलत है और इससे जनता के बीच गलत संदेश गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की धरती, लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि और हम कह सकते हैं भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, कृष्ण भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूं। अब सबसे ज्यादा नजर SIT की जांच पर टिकी है। सूत्रों के मुताबिक जांच पूरी होने के बाद 15 जुलाई के बाद इस मामले में नई FIR दर्ज हो सकती है। अगर जांच में पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और जांच एजेंसियां सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का ये मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि SIT की जांच किन निष्कर्षों तक पहुंचती है। क्या इस मामले में और गिरफ्तारियां होंगी और क्या पोस्टर की राजनीति से आगे बढ़कर जांच किसी बड़े खुलासे तक पहुंचेगी। आने वाले दिनों में इस मामले की दिशा काफी हद तक जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई से मिलेगी। मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.
India.